बटन बटन के थर्ड लेक्चर के साथ। शी सैट इन द लिविंग रूम लुकिंग आउट द विंडो। शी सैट वो बैठ गई इन द लिविंग रूम मेहमान खाने में, लुकिंग आउट द विंडो खिड़की से बाहर देखते हुए। आफ्टर अ वाइल थोड़ी देर के बाद, शी वेंट बैक इनटू द किचन वो वापस बावर्ची खाने में गई, टू टर्न द कटलेट्स इन द ब्रॉयलर अंगीठी में रखे कबाबों को पलटने के लिए। शी पुट द पैकेज इन द बॉटम कैबिनेट। उसने बंडल को सबसे नीचे वाली अलमारी में रख दिया, कैबिनेट अलमारी बॉटम नीचे वाली। शी वुड थ्रो इट आउट इन द मॉर्निंग सुबह को वो इस बंडल को बाहर फेंक देगी। जो नए व्यूअर्स हैं उन्हें बताता चलूं कि जहां पर टेक्स्ट रेड फॉन्ट में है, इसका मतलब है ये लाइंस इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज के लिए। इन लाइंस में से एमसीक्यूज या तो आ चुके हैं या आ सकते हैं। जहां पर कोई वर्ड बोल्ड में है तो इसका मतलब है कि इसका सिनोनिम पेपर में आ चुका है, और जहां पर फॉन्ट ब्लू कलर का है तो वो लाइंस पंक्चुएशन में आ चुकी हैं या आ सकती हैं। Maybe some eccentric millionaire is playing games with the people, she said. Maybe शायद some कोई eccentric सरफिरा पागल खपती जनूनी मिलेनियर अमीर शख्स is playing games with the people लोगों के साथ खेल खेल रहा है, she said उसने कहा। Playing games with the people लोगों से खिलवाड़ करना, खेल खेलना यानी तंग करना। उसने कहा शायद कोई सरफिरा अमीर शख्स लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आर्थर लुक्ड अप फ्रॉम हिज डिनर। आर्थर ने अपने खाने से निगाह ऊपर उठाकर देखा। आई डू नॉट अंडरस्टैंड यू। मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई। व्हाट डज दैट मीन? उस बात का क्या मतलब था? यहाँ पर दैट अगर आप टेक्स्ट में गौर से देखेंगे तो इटैलिक्स में लिखा हुआ है, टेढ़े हरूफ में लिखा हुआ है, तो ये रिफर करता है किस चीज को? उसी स्टीवर्ड वाली बात को। व्हाट डज दैट मीन? उस बात का क्या मतलब है? लेट इट गो, ही टोल्ड हर। उसने उसे बताया कि इस बात को दफा करो, जाने दो। लेट इट गो, ही टोल्ड हर। उसने उसे बताया इसे दफा करो, इस बात को छोड़ दो। नॉर्मा एट इन साइलेंस। नॉर्मा ने खामोशी से खाना खाया। सडनली अचानक। शी पुट हर फोक डाउन। उसने अपना कांटा नीचे रखा। सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर, शी सेड। फर्ज कीजिए ये पेशकश असली हो, मुस्तनद हो। आर्थर स्टेयर्ड एट हर। आर्थर ने उसकी तरफ घूर कर देखा। सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर। फर्ज कर लिया कि ये पेशकश असली है। सपोज फर्ज कीजिए, इट्स अ जेन्युइन ऑफर, ये असली पेशकश हो। ऑल राइट। जवाब में आर्थर क्या कहता है? ऑल राइट, ठीक है। सपोज इट इज। फर्ज कर लिया कि ये पेशकश असली है। ही लुक्ड इनक्रेडुलस। वो मुतशक्किक दिखाई दिया, गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार दिखाई दिया। वट वुड यू लाइक टू डू? आप क्या करना चाहोगी? गेट द बटन बैक। बटन आला वापस हासिल करोगी। एंड पुश इट, और इसका बटन दबा दोगी। मर्डर समवन, किसी को कत्ल कर दोगी। नॉर्मा लुक डिस्गस्टेड। नॉर्मा ने नफरत से देखा, गुस्से से देखा। मर्डर, कत्ल। डिस्गस्टेड का मतलब है कि नाखुश होना, बेजार होना, मुतनफर होना। हाउ वुड यू डिफाइन इट? आप इस फेल की तारीफ कैसे करोगी? नॉर्मा ने जब गुस्से से देखा और ये कहा कि कत्ल, तो जवाब में आर्थर क्या पूछता है? हाउ वुड यू डिफाइन इट? कि आप इस फेल की तारीफ कैसे करोगी? इफ यू नॉट इवन नो द पर्सन, नॉर्मा सेड। नॉर्मा ने कहा अगर आप मरने वाले शख्स को जानते नहीं तो भी, यानी तो भी ये कत्ल होगा। आर्थर लुक्ड एस्टाउंडेड। आर्थर हक्का बक्का दिखाई दिया। आर यू सेइंग व्हाट आई थिंक यू आर? क्या आप कह रही हो जो मैं समझता हूं कि आप हो, यानी लालची। इफ इट्स सम ओल्ड चाइनीज पेजेंट 10,000 माइल्स अवे, अगर मरने वाला कोई चीनी किसान हो जो यहां से 10,000 मील दूर बैठा हो। सम डिजीज्ड नेटिव इन कॉन्गो, या कॉन्गो का कोई बीमार बाशिंदा। नॉर्मा क्या दलाइल देती है कि अगर मरने वाला कोई चीनी किसान हो या यहां से 10,000 मील दूर कॉन्गो के मुल्क का कोई बाशिंदा हो। इफ इट इज सम
ओल्ड चाइनीज पेजेंट 10,000 miles away, some diseased native in Congo. अगर ये मरने वाला शख्स 10,000 मील दूर बैठा कोई चीनी किसान हो या अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो का कोई बीमार बाशिंदा हो. हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेंसिल्वेनिया, आर्थर काउंटर्ड. आर्थर ने बात काटते हुए कहा, क्या ख्याल है कि अगर मरने वाला रियासत पेंसिल्वेनिया का कोई छोटा सा लड़का हो, सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक, या फिर अगले ब्लॉक में रहने वाली कोई खूबसूरत बच्ची हो. पेंसिल्वेनिया अमेरिका की रियासत का नाम है. नाउ यू आर लोडिंग थिंग्स. अब आप चीजों को तवालत दे रहे हो, बहस को लंबा कर रहे हो. द पॉइंट इज नॉर्मा. बात यह है नॉर्मा. ही कॉन्टिन्यूड. उसने बात करना जारी रखा. व्हाट इज द डिफरेंस हु यू किल. इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप किसको मारती हो. इट्स स्टिल मर्डर. ये फिर भी कत्ल है. द पॉइंट इज नॉर्मा ब्रोक इन. बात यह है, नॉर्मा ने मदाखलत करते हुए कहा, इफ इट इज समवन यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ. अगर मरने वाला ऐसा शख्स हो जिसको आपने जिंदगी भर न देखा हो, एंड नेवर विल सी, और ना ही आप देखोगे, समवन हुज डेथ यू डू नॉट इवन हैव टू नो अबाउट. कोई ऐसा शख्स जिसकी मौत के मुतालिक भी आपको जानना नहीं पड़ेगा. यू स्टिल वुड नॉट पुश द बटन. तो क्या फिर भी आप बटन नहीं दबाओगे. आर्थर स्टेयर्ड एट हर. आर्थर ने उसे खौफजदा होकर देखा. अपैलेट खौफजदा होकर, स्टेयर्ड घूर कर. आर्थर ने उसे घूर कर और खौफजदा होकर देखा. यू मीन यू वुड. आपके कहने का मतलब है कि आप बटन दबा दोगी. स्टेयर घूरना, अपैलेट खौफजदा होना. $50,000 आर्थर. $50,000 का मामला है आर्थर. वट हैज द अमाउंट. पैसे का क्या है. $50,000 आर्थर. नॉर्मा इंटरप्टेड. $50,000 है आर्थर. नॉर्मा ने मदाखलत की. अ चांस टू टेक दैट ट्रिप टू यूरोप वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट. ये मौका है यूरोप के उस ट्रिप पर जाने का, सैर पर जाने का, जिसके मुतालिक हमने हमेशा बात की. यानी हमेशा बात की लेकिन जा नहीं सके. ये वो अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, ये वो अधूरे ख्वाब हैं जिनको नॉर्मा हर कीमत पर पूरा करना चाहती है. और अब स्टीवर्ट की ऑफर की सूरत में जब उसे एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है तो वो हर कीमत पर बटन दबाना चाहती है. दूसरा अधूरा ख्वाब क्या है. नॉर्मा नॉर्मा नहीं. अ चांस टू बाय दैट कॉटेज ऑन द आइलैंड. एक मौका है जजीरे पर घर खरीदने का. नॉर्मा नहीं. हिज फेस वाज वाइट. उसका चेहरा फक था, यानी खौफ से सफेद पड़ जाना, जर्द पड़ जाना. शी शडर्ड. उसने झुर्री ली. ऑल राइट, ठीक है. टेक इट इजी. परेशान मत हो. शी सेड. उसने कहा, वाई आर यू गेटिंग सो अपसेट. आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो. इट्स ओनली टॉक. ये तो महज गुफ्तगू है. आफ्टर डिनर आर्थर went into the living room. Before he left the table, he said, I'd rather not discuss it anymore if you do not mind. After dinner, खाने के बाद, Arthur went into the living room. Arthur मेहमान खाने में चला गया. Before he left the table, मेज छोड़ने से पहले, he said, उसने कहा, I would rather not discuss it anymore if you do not mind. अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं बटन के हवाले से मजीद बातचीत नहीं करूंगा. नॉर्मा श्रग. नॉर्मा ने कंधे उचकाए. फाइन विद मी. मुझे कोई मसला नहीं, ठीक है. She got up earlier than usual to make pancakes, eggs and tea for Arthur's breakfast. वो आर्थर के नाश्ते के लिए मीठे केक, अंडे और चाय बनाने के लिए मामूल से पहले जाग गई. Got up जाग गई, अर्लियर पहले, देन यूजुअल मामूल से, टू मेक बनाने के लिए, पैनकेक्स मीठा केक. पैनकेक को पैनकेक इसलिए कहा जाता है कि इसको बनाने के लिए बेकिंग ओवन की ज़रूरत नहीं पड़ती. ये लाजमी तौर पर मीठा केक है और जो इसमें पैन में बनता है, ठीक है. तो मक्खन और बड़ा, अगर आप इसका इमेज देखें गूगल पे तो बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही दिल लुभाने वाला इमेज है इसका. वो आर्थर के नाश्ते के लिए चाय, अंडे और मीठे केक बनाने के लिए वक्त से पहले जाग गई. व्हाट इज द ओकेजन, ही आस्क्ड विद अ स्माइल. उसने एक मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्या खास मौका है. नो ओकेजन, कोई खास मौका नहीं.
नॉर्मा लुक्ड ऑफेंडेड, नॉर्मा नाराज दिखाई दी। आई वॉन्टेड टू डू इट, मैं बस ये करना चाहती थी। दैट्स ऑल, यही सब कुछ है। गुड, ही सेड, बहुत खूब, उसने कहा। आई एम ग्लैड यू डिड, मुझे खुशी है कि आपने ये किया। ही रिफिल्ड हिज कप, उसने उसका कप फिर से भर दिया। वांटेड टू शो यू आई एम नॉट, मैं आपको दिखाना चाहती थी कि मैं नहीं हूं। शी श्रग्ड, उसने कंधे उचकाए। नॉट वट, क्या नहीं हो? सेल्फिश, खुदगर्ज। डिड आई से यू वर, क्या मैंने आपको कहा कि आप खुदगर्ज हो? वेल, शी जेस्टर्ड वेगली, लास्ट नाइट। अच्छा, उसने गैर वाज़े अंदाज में इशारतन कहा। लास्ट नाइट, गुज़श्ता शब की वो गुफ्तगू, वो बहस। जेस्टर्ड, इशारतन कहा, इशारा किया। वेगली, गैर वाज़े तौर पर। आर्थर डिड नॉट स्पीक, आर्थर ने कोई बात न की। ऑल दैट टॉक अबाउट द बटन, बटन के हवाले से वो सारी गुफ्तगू। नॉर्मा सेट, नॉर्मा ने कहा। आई थिंक यू वेल मिस अंडरस्टूड मी, अच्छा मेरा ख्याल है आपने मुझे गलत समझा। इन वट वे, किस तरह से गलत समझा? हिज वॉइस वॉज गार्डेड, उसकी आवाज मोहतात थी। आई थिंक यू फेल्ट, मेरा ख्याल है आपने महसूस किया। शी जेस्टर्ड अगेन, उसने फिर से इशारतन कहा। दैट आई वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, कि मैं सिर्फ अपने लिए सोच रही थी। ओह, ओह, आई वॉज नॉट, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रही थी। नॉर्मा, जवाब में आर्थर उससे कहता है नॉर्मा। वेल, आई वॉज नॉट, अच्छा मैं अपने लिए नहीं सोच रही थी। वेन आई टॉक्ड अबाउट यूरोप, जब मैंने यूरोप की सैर के बारे में बात की। अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, और जजीरे पर घर खरीदने की बात की। अच्छा, जब मैंने यूरोप के मुतालिक बात की और जजीरे पर घर खरीदने की बात की, तो मैं सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रही थी। नॉर्मा, वाई आर वी गेटिंग सो इन्वॉल्व इन दिस? नॉर्मा, हम इस बहस में इतना उलझ क्यों रहे हैं? गेट इन्वॉल्व, उलझना। आई एम नॉट इन्वॉल्व एट ऑल, मैं बिल्कुल भी नहीं उलझी। शी ड्रू इन अ शेकिंग ब्रेथ, शी ड्रू इन अ शेकिंग ब्रेथ, उसने लरसती सांस ली। ड्रू इन ली, शेकिंग लरसती हुई, ब्रेथ सांस, उसने लरसती हुई सांस ली। आई एम सिंपली ट्राइंग टू इंडिकेट दैट, मैं बस ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि वट, क्या? दैट आई वुड लाइक फॉर अस टू गो टू यूरोप, कि मैं, हम दोनों के लिए चाहूंगी कि हम यूरोप जाएं। लाइक फॉर अस टू हैव अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, हम दोनों के लिए चाहूंगी कि हमारे पास जजीरे पर घर हो। लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, नाइसर फर्नीचर, नाइसर क्लोथ्स, अ कार, हम दोनों के लिए चाहूंगी कि हमारे पास एक उम्दा घर, उम्दा फर्नीचर, उम्दा कपड़े और कार हो। तो ये तीसरा अधूरा ख्वाब है। पहला क्या था? यूरोप की सैर। दूसरा क्या था? जजीरे पर घर। और तीसरा लग्जूरियस लाइफस्टाइल, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छा फर्नीचर और कार। नॉर्मा, वी विल, नॉर्मा, हमारे पास ये चीजें होंगी। ही सेड, उसने कहा। जवाब में नॉर्मा पूछती है व्हेन, कब होंगी? ही स्टेयर्ड एट हर, डिसमे, उसने अफसुर्दगी से उसकी तरफ देखा। डिसमे, अफसुर्दगी, नापसंदीदगी। नॉर्मा, नॉर्मा, व्हेन, कब? आर यू, ही सीम टू ड्रॉ बैक स्लाइटली, आर यू रियली सेइंग, वो अपनी बात से जरा पीछे हटता हुआ मालूम हुआ। क्या आप हकीकतन कह रही हो? आई एम सेइंग दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट। शी कट हिम ऑफ, उसने उसकी बात काटते हुए कहा। मैं कह रही हूं कि शायद वो ऐसा किसी तहकीकी मंसूबे के लिए कर रहे हैं। इस पेज से टेक्स्ट बुक के दो क्वेश्चन है। What were the reasons Norma gave to her husband to accept the offer? अगला सवाल है Why did Mr. Stewart continue persuading Norma? और एडिशनल क्वेश्चन What did Norma prepare for Arthur's breakfast? तो इसमें क्या था कि पैनकेक, एग और टी। That they want to know what average people would do under such a circumstance, ये कि वो जानना चाहते हैं कि ऐसी सूरत हाल में औसत लोग क्या करेंगे। That they are just saying someone would die, ये कि वो सिर्फ कह रहे हैं कि कोई शख्स मर जाएगा। In order to study reactions, ताकि वो लोगों के रद्द-ए-अमल को देख सकें। See if there would be guilt, anxiety, whatever, ये जांच सके कि क्या लोगों में बटन दबाते हुए गिल्ट, एहसास जुर्म, एंग्जाइटी, इस्तराब,
whatever या कोई दूसरा एहसास पैदा होता है। ये कि वो जानना चाहते हैं कि ऐसे हालात में एवरेज लोग क्या करेंगे, औसत लोग क्या करेंगे। ये कि वो सिर्फ कह रहे हैं कि कोई शख्स मर जाएगा ताकि लोगों के रद्द अमल को देख सकें, ये जांच सके कि क्या बटन दबाते हुए लोगों में कोई एहसास जुर्म, इज़्तिराब या कोई और एहसास पैदा होता है। यू डू नॉट रियली थिंक दे वुड किल समबॉडी, डू यू? आप हकीकतन नहीं समझते कि वो किसी शख्स को मार डालेंगे, क्या आप ऐसा समझते हो? यानी वो कहना क्या चाह रही है? वो कहना ये चाह रही है कि ये मारे मुरेंगे किसी को नहीं, ये बस देखना चाहते हैं कि लोगों का रद्द-ए-अमल क्या है। आर्थर डिड नॉट आंसर, आर्थर ने जवाब ना दिया। शी saw his hands trembling, उसने देखा कि उसके हाथ कांप रहे हैं। ट्रेम्बल, कांपना। आफ्टर अ while, थोड़ी देर के बाद, he got up and left, वो उठा और चल दिया। When he had gone to work, जब वो अपने काम पर जा चुका, Norma remained at the table, Norma मेज पर बैठी रही, staring into her coffee, और अपनी कॉफी को घूरती रही। I'm going to be late, मुझे देर हो रही है। She thought, उसने सोचा। She shrugged, उसने कंधे उचकाए। What difference did it make, इससे क्या फर्क पड़ जाता है। While she was stacking dishes, जब वो प्लेटों को ऊपर नीचे जमा कर रही थी, she turned abruptly, वो अचानक मुड़ी, dried her hands, अपने हाथों को खुश्क किया, and took the package from the bottom cabinet, और नीचे वाली अलमारी से बंडल निकाला। ओपनिंग इट, इसे खोलते हुए, शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल, उसने बटन आले को मेज पर रख दिया। शी स्टेयर्ड एट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने तवील वक्त तक इसे घूर कर देखा। बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स एनवेलप एंड रिमूविंग द ग्लास डोम, इसके लिफाफे से चाबी हटाने और शीशे की मेहराब को हटाने से पहले काफी वक्त तक इसे घूर कर देखा। उसने इसके लिफाफे से चाबी निकालने और शीशे की मेहराब को हटाने से पहले बटन आले को देर तक घूर कर देखा। शी स्टेयर्ड एट द बटन, उसने बटन को घूर कर देखा, यानी जब हटा दिया ग्लास डोम तो फिर बटन को घूर कर देखा। हाउ रिडिकुलस, शी थॉट, कितनी मज़ा खेज बात है, उसने सोचा। ऑल दिस फिरोरर ओवर अ मीनिंगलेस बटन, ये सारा झगड़ा इस बेमानी बटन के लिए है। फिरोरर, झगड़ा। रीचिंग आउट, हाथ बढ़ाते हुए, शी प्रेस्ड इट डाउन, उसने इसे दबा दिया। फॉर अस, शी थॉट एंग्रीली, हमारे लिए, उसने गुस्से से सोचा। शी शडर्ड, उसने झुरझुरी ली या वो कांप गई। वॉज इट हैपनिंग, क्या ये हो रहा था। अ चिल ऑफ हॉरर स्वेप्ट अक्रॉस हर, खौफ की एक लहर, एक सनसनी उसके जिस्म से गुजर गई। इन अ मोमेंट इट हैड पास्ड, एक लम्हे में ये खत्म हो चुकी थी। शी मेड अ कॉन्टेम्पचुअस नॉइस, उसने हकारत आमेज शोर किया। रिडिकुलस, मज़ाक़ खेज। शी थॉट, उसने सोचा। टू गेट सो वर्कड अप ओवर नथिंग, बिला वजह इतना बहस, इतना झगड़ा। वर्कअप, झगड़ा करना, गुस्से में आना, तैश में आना, बहस में आना। सॉरी जी। She threw the button unit, dome and key into the waste basket and hurried to dress for work. She threw, उसने फेंक दिया, the button unit, बटन आला, dome, शीशे की मेहराब, and key, और चाबी, into the waste basket, waste basket में, and hurried to dress for work, और जल्दी से काम पर जाने के लिए कपड़े पहनने लगी। She had just turned over the supper sticks, अब ये शाम को घर वापस आ गई है। बटन दबाने के बाद पूरे दिन में इसको कोई कॉल नहीं आई, ना स्टीवर्ड की आई, ना किसी और की आई कि बंदा मर गया, आपने बटन दबा दिया, अब आप अपने पैसे ले लें या आपको पैसे कहाँ पहुंचाए जाएं। ऐसी कोई कॉल इसको नहीं आई। अब ये पूरे दिन का काम करने के बाद शाम को वापस घर में आ गई है। She had just turned over the supper sticks when the telephone rang. उसने शाम के खाने के लिए कबाबों को पलटा ही था कि जब टेलीफोन की घंटी बजी। She picked up the receiver. हेलो, उसने रिसीवर उठाया। हेलो, मिसेस लिविस, क्या आप मिसेस लिविस बात कर रही हैं? यस, जी हाँ। दिस इज द लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल, ये लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल है। She felt unreal as the voice informed her of the subway accident. She felt unreal, उसे यकीन ना महसूस हुआ। As the voice, जो ही आवाज ने, informed her, उसे इत्तला दी, of the subway accident,
रेलवे के हादसे के मुतालिक। उसे यकीन महसूस न हुआ जब दूसरी तरफ की आवाज ने उसे रेलवे के हादसे के मुतालिक इत्तला दी। द शोविंग क्राउड धक्कम पेल करते हुए हुजूम ने आर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन। आर्थर को प्लेटफॉर्म से ट्रेन के आगे धक्का दे दिया था। शी वॉज कॉन्शियस, उसे पता था, ऑफ शेकिंग हर हेड, कि उसका सर हिल रहा है, बट कुड नॉट स्टॉप, लेकिन वो उस पर काबू न पा सकी। एज शी हंग अप, जैसे ही उसने फोन को रखा, शी रिमेंबर्ड आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर $25,000। उसे आर्थर की बीमा पॉलिसी याद आ गई जो $25,000 की थी, विद डबल इंडेमनिटी फॉर, और जिस पर दोहरा तावान था। फॉर आगे क्या है? एक्सीडेंटल डेथ। इंडेमनिटी तावान, जुर्माना, हर जाना। नो, शी कुड नॉट सीम टू ब्रीथ, उसे लगा कि वो सांस नहीं ले पाएगी। शी स्ट्रगल टू हर फीट एंड वॉकड इनटू द किचन नम्बली, उसने सख्त जद्दोजहद करके अपने पांव पर जोर दिया और सुन जिस्म के साथ बावर्ची खाने में पहुंची। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल, कोई सर्द चीज उसकी खोपड़ी से टकराई। एज शी रिमूव द बटन यूनिट फ्रॉम द वेस्ट बास्केट, जैसे उसने कूड़ेदान से बटन को उठाया। देयर वर नो नेल्स और स्क्रूज विजिबल, वहां पर कोई कील या पेच दिखाई न दिए। शी कुड नॉट सी हाउ इट वॉज पुट टुगेदर, वो जान न पाई कि इसे जोड़ा कैसे गया था। एब्रप्टली शी बिगैन टू स्मैश इट ऑन द सिंक एज, एब्रप्टली अचानक, शी बिगैन टू स्मैश उसने मारना शुरू कर दिया, ऑन द एब्रप्टली शी बिगैन टू स्मैश इट ऑन द सिंक एज, अचानक इसने बटन आले को बर्तन धोने वाली जगह के किनारे पर मारना शुरू कर दिया। पाउंडिंग इट हार्डर एंड हार्डर अंटिल द वुड स्प्लिट, पाउंड होता है जोर से मारना, इसे इंतहाई जोर जोर से मारते हुए यहां तक कि लकड़ी दो हिस्सों में टूट गई। बटन आले की लकड़ी, वुडन बॉक्स। शी पुल्ड द साइड्स अपार्ट, उसने टूटे हुए हिस्सों को अतराफ में खींचा, कटिंग हर फिंगर्स विदाउट नोटिसिंग इट, और ऐसा करते हुए अनजाने में अपनी उंगलियां भी जख्मी कर ली। There were no transistors in the box, no wires or tubes. डब्बे के अंदर ना तो कोई ट्रांजिस्टर था, ना तारें थी और ना ही ट्यूबें थी। The box was empty, डब्बा खाली था। ये आपने याद करना है। एडिशनल क्वेश्चन आता है what was the box, या what was the button unit, या what was the inside the button unit, या describe the button unit। ठीक है, तो आपने उसकी शेप याद रखनी है और ये भी कि उसके अंदर क्या कुछ था। The box was empty, डब्बा खाली था। She wailed with a gasp as the telephone rang. वो फूले हुए सांस के साथ तेजी से भागी जो ही टेलीफोन की घंटी बजी। विल, तेजी से भागना, गैस, फूले हुए सांस के साथ। Stumbling into the living room, लड़खड़ाकर मेहमान खाने में पहुंचते हुए, she picked up the receiver, उसने रिसीवर उठाया। Mrs. Lewis, Mr. Stewart asked, Mrs. Lewis, Mr. Stewart ने पूछा। It was not her voice shrieking so, ये उसकी आवाज ना थी जो इस तरह से चीख रही थी। It could not be, ये हो ही ना सकती थी। You said I would not know the one that died, आपने कहा था जो मरेगा मैं उसे जानती ना होंगी। My dear lady, मेरी प्यारी खातून। Mr. Stewart said, Mr. Stewart ने कहा, Do you really think you knew your husband, क्या आपको वाकई पता है कि आप अपने शौहर को जानती थी। क्वेश्चन हैं जी, इतने सारे क्वेश्चन है इस हिस्से से। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। नंबर 7 क्वेश्चन है, डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल आफ्टर पुशिंग द बटन, ये भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। व्हाई डिड नॉर्मा नॉट रिमेन ट्रू टू हर हस्बैंड, ये क्वेश्चन है एडिशनल। व्हाई डिड नॉर्मा वांट टू पुश द बटन, अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना चाहती थी। What did Norma feel while pushing the button? A chill or horror swept across her. और उसने कहा था कि was it happening, वो वाली लाइंस। What was inside the button unit, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले क्वेश्चन बताया, पेपर में आया हुआ है। What do you know about Norma? नॉर्मा के कैरेक्टर के मुतालिक आपने 5 से 6 फिक्रे लिखने होंगे। What do you know about Arthur? आर्थर के हवाले से 5 से 6 सेंटेंसेस। What do you know about Mr. Stewart? मिस्टर स्टीवर्ड के कैरेक्टर के हवाले से आपने 5 to 6 सेंटेंसेस लिखने होंगे। ठीक है जी, तो यहां तक हम करेंगे।